नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस ने चलाया अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान, कहां मूसलाधार बारिश के चलते उत्तराखंड के रामनगर विराज से पानी छोड़े जाने की सूचना पर निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी, और कहां कार्यकर्ता सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ भारतीय जनता पार्टी प्रणित द्वारा डॉलीज पब्लिक इंटर कॉलेज में पद वितरण व कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र गंगवार, डॉक्टर सिमरन उपाध्याय और जिलाध्यक्ष वीके मित्तल, पार्षद अमित ग्वाला द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिलाध्यक्ष द्वारा संगठन की जानकारी दी गई। पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। अध्यक्ष भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ, आज हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम अपने जमीन से जुड़े कार्यकर्ता का अपने दिल से आभार व्यक्त करते हैं और उनका सम्मान व्यक्त करते हैं कि वे हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं और श्रमिकों के हित के लिए बात करते हैं। क्या संकल्प लिया जाए क्या श्रमिकों के लिए? हम ये संकल्प लेते हैं और हमारे सारे टीम मेंबर से संकल्प लेते हैं कि हम श्रमिकों के हित के लिए सारी योजनाओं को लागू कराएंगे। जिन जगह लागू नहीं है उनकी जागरूकता अभियान फैलाएंगे और हर बंदे के पास तक इस खबर पहुंचनी चाहिए। हर श्रमिक हमारी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित होना चाहिए। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मुस्लिम समाज के द्वारा मोहम्मदी चौक तोड़ा से जुलूस निकाला गया, जिसमें सोनकच्छ नगर सहित क्षेत्र से बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। जुलूस में युवा नारे लगाते चल रहे थे। सरकार की आमद मरहबा नारे तकबीर के नारों से गूंजता रहा। युवा अपने हाथों में इस्लामी परचम लहराते हुए ढोल ताशे डीजे की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे। जुलूस का स्वागत समाजजनों ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा और मिठाई और फल वितरण कर किया। जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ बाबा गरीब शाह की मज़ार पहुंचा और चादर पेश कर नगर सहित देश की खुशहाली के लिए दुआ के साथ अमन चैन के लिए दुआ की। इस अवसर पर सुरक्षा की दृष्टि से तहसीलदार जितेंद्र वर्मा, थाना प्रभारी नीता देहरवाल पुलिस बल के साथ पूरे समय जुलूस की व्यवस्था बनाते रहे। और किस तारीख में जुलूस निकाला गया आप लोगों ने? आज वाले संगम का त्यौहार था, इसमें आज जुलूस निकाला गया। तमाम आसपास के मुसलमान हिंदू सभी जुलूस में शामिल हुए। मुसलमानों ने भी जुलूस का स्वागत किया, हिंदू लोगों ने भी जुलूस का स्वागत किया और बहुत खुशी के साथ ये जुलूस निकाला गया और खुशी के साथ त्यौहार मनाया गया मिलादुन्नबी का। देश और अमन के लिए, देश की अमन शांति के लिए इच्छा दाता की दरगाह पर दुआ की गई। देश की अमन शांति के लिए और भाईचारे के लिए दुआ की गई और यहीं पर नमाज अदा की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सदर फखरू खान, अहले इस्लाम पंचायत सोनकच्छ। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के सादात से है, जहां पीली धातु व नकली नोट को असली बताकर धोखाधड़ी करने वाले 3 ठगों को सादात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस कप्तान रोहन प्रमोद बोत्रे के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत ये पूरी कार्यवाही की गई है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। सांगरपुर तहसील के ग्राम ढाकनी में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर वीर शिवाजी संगठन के तत्वाधान में तीसरे वर्ष भी सामूहिक कन्या भोजन का सफल आयोजन किया गया, जिसमें 300 कन्याओं को भोजन कराया गया। वीर शिवाजी संगठन के सदस्यों द्वारा 5 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई थी। गाँव में भ्रमण कर घर घर से सहयोग राशि प्राप्त की गई। कन्या भोजन में वीर शिवाजी संगठन की मातृ शक्तियों ने भोजन परोसने और फल वितरित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट।
टांडा तहसील क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के चलते उत्तराखंड के रामनगर बैराज से पानी छोड़े जाने की सूचना पर प्राणपुर क्षेत्र में निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता सियाराम से विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को लापरवाही बरतने पर कार्यवाही के निर्देश दिए और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बाढ़ के संबंध में तहसील स्तर कंट्रोल रूम की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। यहाँ प्राणपुर पुल पर हमारे सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता श्री सियाराम जी आए हैं और यहाँ पे बाढ़ प्रबंध को रोकने के लिए काफ़ी इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। रामनगर बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है धीरे धीरे। इससे लेकर पूरे क्षेत्र में चिंता का विषय है। हम भी यहाँ पर आए हैं, टीम साहब से भी बात हुई थी और जो स्थानीय अधिकारी हैं बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन भारी बरसात होने का अंदेशा है। इससे गाँव वालों को चिंता है और कोशिश ये है कि बात को जो पुल है ये रोज मांग ना कटे। और ये आप देख रहे हैं पीछे हमारी सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता साहब खड़े हैं, इन्होंने ही ये खुदवाई है नहर यहाँ, जिससे नदी का रुख बदला जा सके। रामपुर से सीनू संवाददाता केपी सिंह की रिपोर्ट। मुस्लिम समुदाय हर वर्ष मुस्लिम माह के 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मद साहब का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाती है। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग कुरान खानी मिलादुन्नबी करवाते हैं तथा जुलूस भी निकाल कर हजरत मोहम्मद साहब की पेशी में नारे लगाते हैं। हालांकि विगत 2 साल से कोरोना वायरस के कारण लोग जुलूस आदि नहीं कर पा रहे थे। शिकारीपाड़ा प्रखंड में सभी मुस्लिम बहुल इलाकों में मोटरसाइकिल की रैली के रूप में बरमसिया में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन होता रहा, परंतु इस बार भी कोरोना महामारी एवं मौकाए नजाकत को देखते हुए वृहद स्तर पर जुलूस का कार्यक्रम हालांकि नहीं किया गया। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। एक सफल वकील बनने के लिए आपको अपनी रीडिंग, राइटिंग, डिस्कशन और थिंकिंग स्किल बेहतर करनी पड़ेगी। ये गुरु मंत्र श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के उद्घाटन के मौके पर सुप्रीम कोर्ट जज JK माहेश्वरी ने लॉ के नए स्टूडेंट्स को दिया। उन्होंने कहा कि कोविड के दौर ने हमें सच से रूबरू करा दिया है कि आधुनिक तकनीक हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। इसलिए जहां तक हो सके खुद को अपडेट करते रहें और नित्य निरंतर कुछ नया सीखते रहें। लॉ का कॉलेज खुला है तो ये सोच के खोला था कि मेडिकल एंड लॉ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मेडिको लीगल केसेस होने लगे हैं। डॉक्टर्स को कुछ इसके बारे में आइडिया नहीं रहता है, परेशान होते रहते हैं, कभी इस लॉयर के पास जाते हैं, कभी उस लॉयर को। तो इन दोनों चीज़ को कनेक्ट करा है और मेन हमारा मकसद यही था कि डॉक्टर्स भी लॉ को समझें और जब भी उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। किस प्रकार के कोर्सेज रहेंगे मैम? LLB, LLM और फिर बाद में PhD कोर्सेज भी रहेंगे। हाँ, जो लोअर क्लास के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए भी छात्रवृत्ति का है प्रावधान। आज के आयोजन में मैम किस प्रकार से मुख्य अतिथि थे, कौन को आया था? हाँ, जस्टिस JK माहेश्वरी मुख्य अतिथि थे। जैसे आप लोग जानते भी हैं, बहुत बड़े जानकार भी हैं लॉ के बारे में। उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी और काफ़ी नॉलेज दिया कि कॉलेज में किस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए। और जस्टिस वर्मा हैं, उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ में हम लोग को नॉलेज दी। हाँ, मैं डॉक्टर मंजूश्री भंडारी, चांसलर। इंदौर से सीनू संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के बरियातू के समीप बाइक सड़क दुर्घटना में 2 युवक घायल हो गए, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने घायल दोनों युवक को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां पर चिकित्सक सुरेंद्र कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। चिकित्सकों ने बताया कि दोनों घायल युवक खतरे से बाहर हैं। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मैनपुरी के घिरौर बहौचा में आज 12 रबीउल अव्वल बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। क्षेत्र के हर तरफ जुलूस निकालकर लोगों ने खुशियां मनाई। मुस्लिम धर्म के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म आज की तारीख मक्का शहर में हुआ था। इस दिन को मुस्लिम समुदाय बड़े ही अकीदत के साथ मनाते हैं। ये तो आज जो जुलूस मोहम्मद निकाला गया है, क्यों और कब निकाला जाता है? ये जुलूस मोहम्मदी इस्लाम के बानी, मुसलमानों के कायद और रहनुमा, तमाम नबियों के नबी, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश की खुशी में जुलूस निकाला जाता है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो फरिश्तों ने, दुनिया के साथ साथ फरिश्तों ने भी खुशियाँ मनाई थी, पूरी कायनात तक खुशियाँ मनाई थी। यहाँ तक कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि 3 सब्ज़ अलम लेकर जाओ, एक मशरिक़ में, एक मगरिब में
और एक खाना काबा की छत पर नस्ब करो। एक रिवायत में आया है कि बैतुल मुक़द्दस की भी छत पर नस्ब करो। तो सबसे पहले ये झंडा जो फहराया पैदाइश मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुशी में बैठे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, और उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने उस ज़माने अव्वल में तो ये जुलूस नहीं निकाला जाता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद एहतमामी तौर पर ये जुलूस पूरी दुनिया में निकाला जाने लगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाले मकान, जिसको मौलिदुन नबी कहते हैं, उस मकान में हर साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर बिलखुसूस महफिल मीलाद शरीफ का एहतमाम होता था। और ये जुलूस मोहम्मदी जिसको कहते हैं, इस मौके पर जुलूस बिलखुसूस 12 तारीख को निकाला जाता है। और मीलाद शरीफ की महफिलें चाँद जो है चाँद निकलने के साथ शुरू होता है और चाँद गुरूब होने तक बिलखुसूस 12वीं शरीफ के नाम से महफिल मीलाद शरीफ मुनक़्क़िद की जाती है। और लोग ज़ौक़ व शौक़ के साथ इन महफिलों में शिरकत करते हैं, इन महफिलों में शिरकत करते हैं और दारैन की बरकतों से माला माल होते हैं। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। ये कड़ी बिल्कुल हमारे भारत देशवासियों के लिए सटीक बैठती है। हाँ, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम सब एक समान है। इसी का जीता जागता उदाहरण मोहम्मद साहब का जन्मदिन है। बता दें कि जहां आज 9 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन मोहम्मद साहब जी का जन्मदिन मनाया जाता है और सभी मुस्लिम भाइयों बहनों बड़े ही धूमधाम से इस दिन को मनाते हैं, परंतु हमारे ग्राम पंचायत धमधमा में हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग हर कार्य को बड़े ही धूमधाम और रीति रिवाज से परिपूर्णता से निभाते हैं। बताते चले कि कुछ ही दिन पहले हिंदू भाइयों का नवरात्र का त्यौहार जो कि बीत चुका है, उसमें भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ माता जी की विसर्जन यात्रा में भागीदारी निभाई थी। और उसी के विपरीत जब मोहम्मद साहब का जन्मदिन आया तो उसमें भी हिंदू समुदाय के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाया। रायबरेली से सीनू संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।